गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सीए रजनीश कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला को। आज का टॉपिक है, आज हम लोग सीखेंगे GSTR1 नील रिटर्न कैसे फाइल करें। प्रीवियस क्लास में यानी कि कल के क्लास में हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सीखे थे। तो जब हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसके बाद कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। कंप्लायंसेस में क्या करना पड़ेगा? GSTR1 एंड GSTR3 भी फाइल करना पड़ेगा। तो आज हम लोग का टॉपिक यही है कि GSTR1 नील रिटर्न कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ बातें को पॉइंट वाइज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि GSTR1 नील रिटर्न किसको फाइल करना है, किसको फाइल नहीं करना है। पहली बात ही तो ये हो गई। दूसरी बात हमें ये समझना पड़ेगा क्या जीएसटीआर नील रिटर्न जो फाइल करना है वो ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है। तीसरी बात ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हम GSTR1 नील रिटर्न लेट से फाइल करते हैं तो क्या उस पर कुछ फाइन यानी कि पेनाल्टी भी आएगा, लेट फीस भी आएगा। तो आइए एक एक बातें को डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि GSTR1 हम लोग को फाइल कब करना है। ठीक है, तो GSTR1 नील रिटर्न फाइल तब करना है जब आप रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं बट आपका अभी तक कोई सेल्स नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे? आप GSTR1 नील रिटर्न फाइल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है। तो आप लोग को पहले समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगा तो वो कभी ऑप्शनल नहीं होता है। अगर इंडिया में कोई लॉ ऑप्शनल बना दे कि आपको मन है तो इनकम टैक्स दीजिए, नहीं मन है तो इनकम टैक्स नहीं दीजिए, तो मैं देता हूं कि कोई भी पर्सन टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे लॉ जब भी बनता है तो वो मैंडेटरी इन नेचर होता है। तो आपको GSTR नील रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ड्यू डेट के बाद GSTR नील रिटर्न फाइल किया जाएगा तो इस पे लेट फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका ड्यू डेट होता क्या है। तो अगर GSTR1 हमारा मंथली है तो उस केस में अगले महीने की 11 तारीख को हम लोग को GSTR1 नील रिटर्न फाइल करना है। अगर क्वार्टरली है तो उस केस में अगले महीने के 13 तारीख तक फाइल करेंगे। तो इसमें लेट फीस का भी प्रोविजन है कि अगर आप GSTR1 नील रिटर्न अगर बाद में फाइल करते हैं, जैसे ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, तो आपको लेट फीस भी देना पड़ेगा। और वो लेट फीस नील रिटर्न के केस में 20 रुपये पर डे का है। जैसे आज 14 तारीख है तो 11 तारीख तक ड्यू डेट था, तो 12, 13, 14 3 दिन हुआ तो 20 या 60 रुपये आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट इसको ऑटो पॉपुलेट नहीं कर रही है यानी कि GSTR में शो नहीं करेगा, बट ये प्रोविजन है। तो कल को आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है लेट फीस के लिए, तो इसीलिए आप लोग इसको टाइमली फाइल करेंगे। और ये आप GSTR1 खासकर नील रिटर्न खुद से भी फाइल कर सकते हैं। तो आइए अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप GSTR1 नील रिटर्न कैसे फाइल करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं GSTR1 नील रिटर्न स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करें। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? GSTR पोर्टल पे चलना पड़ेगा, जिसको आप डोमेन नेम है gst.gov.in, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में याद रखिएगा gov.in आना चाहिए, क्योंकि बड़ा सारा वेबसाइट है जिसमें gst.com है तो उसमें नहीं जाना है। लास्ट क्लास में हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर पे गए थे, लेकिन आज रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आईडी पासवर्ड आ गया हुआ है। तो हम लोग किस पे जाएंगे? लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाएंगे, इसके बाद हम जिस क्लाइंट का फाइल करना है तो उसका आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे शिवा कंस्ट्रक्शन का हमें फाइल करना है, तो वहाँ पे आईडी पासवर्ड और प्रीफिल है हमने सेव कर रखा है। इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि नहीं पहले कैप्चा डालो, तो कैप्चा डालते हैं 393448। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुल के आ गया, जिसमें क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है योगेंद्र प्रसाद। अगर इसके प्रोफाइल में जाएंगे तो लिखा रहेगा शिवा कंस्ट्रक्शन। ये डैशबोर्ड है, तो किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे पूरा का पूरा डैशबोर्ड का आपको ओवरव्यू देंगे, लेकिन अभी हमें चलना है कहाँ? रिटर्न फाइल करना है। तो सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में गए और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमें रिटर्न कब का फाइल करना है। तो हमें अभी फाइल करना है किस मंथ का?
मई मंथ का फाइल करना है। तो साइट के कारण थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है सर्वर के कारण। तो अभी हम लोग 2025-26 का फाइल करेंगे Q1 और पीरियड में सिलेक्ट कर ले मई, क्योंकि अप्रैल तक हम लोग फाइल कर चुके हैं। तो मई, तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड खुला है, इसमें बड़ा सारा ऑप्शन है, GSTR 1, 2B, 3B और 2A। इसमें जो GSTR 2B है एंड 2B है, ये सिर्फ डिफरेंस के लिए है। हम लोग को परचेज यहाँ से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हम लोग बाद में किसी क्लास में देखेंगे कि कैसे परचेज का यहाँ पे रिकंसिलेशन होता है। अभी हम लोग को करना है GSTR 1। GSTR 1 में भी दो ऑप्शन है, प्रीपेयर ऑनलाइन और प्रीपेयर ऑफलाइन का। तो जब डाटा क्लाइंट का ज्यादा रहता है या टैली के थ्रू फाइल करना है तो हम लोग ऑफलाइन से करते हैं, लेकिन अभी हम लोग को किसके थ्रू करना है, डाटा पुट करना है या फिर नील रिटर्न फाइल करना है, तो प्रीपेयर ऑनलाइन करना पड़ेगा। प्रीपेयर ऑनलाइन पे हम लोग क्लिक कर लिए। यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड खुल गया, डैशबोर्ड खुल गया, लेकिन सबसे पहले आप एक ऑप्शन देखेंगे जो न्यू इंसर्ट हुआ है, आई थिंक 1-2 साल पहले हुआ है, कि फाइल नील GSTR 1, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ मैसेज आ गया कि नील का मतलब क्या है कि आपके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, यानी कि सेल नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया फाइल स्टेटमेंट का, इस पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आगे आ गया कि आप यहाँ पे OTP लगाइए। सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट का नेम सिलेक्ट करेंगे, जैसे योगेंद्र प्रसाद, फाइल विथ EBC। तो अब क्या है, ये OTP यहाँ पे चला गया, मेरे मेल आईडी पे चला गया, वहां से OTP लेंगे और ईमेल आईडी उसके साथ मोबाइल नंबर पे भी गया होगा। तो आपको अगर OTP देखना है, मैं अगर फाइल करके दिखाऊं तो 1 मिनट आप लोग को, मैं अपने मोबाइल से ले लेता हूं, मेरे मोबाइल में ये मेल आईडी खुला हुआ है। इसके लिए हम मेल पे भी जा सकते हैं और मोबाइल से भी ले सकते हैं। ऐप 03189, इसको वेरीफाई कर दीजिए। यहाँ पे एक मैसेज आया कि आपका GSTR 1 नील रिटर्न फाइल हो चुका है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, बैक पे क्लिक करेंगे या फिर से आप लोग जा सकते हैं सर्विसेज, रिटर्न डैशबोर्ड। नील रिटर्न है तो 1 से 2 मिनट का काम है, मैं बता रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन नील रिटर्न आप खुद से 1 मिनट में फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे GSTR 1 फाइल नील हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे दिन कि हम लोग 1 फाइल कर लिए तो GSTR 3B कैसे नील फाइल करें, और 1 और 3B दो ही रिटर्न है, ये इंफॉर्मेशन है 1A 2A और 2B इंफॉर्मेशन है, तो ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू लास्ट तक बनने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।